इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज आजाद होकर भी आवाज नहीं है। सरकार ने नारा इंडिया के चलाया था कोलकाता कि शहर बेटी में पढ़ाओ 9 और बेटी अगस्त बचाओ, लेकिन बेटी 2024 की पढ़ तो सुबह रही एक है, ऐसी खबर लेकिन बेटी सामने आती बच है नहीं पा जो रही है। पूरे देश आज को इंडिया के अंदर हिलाकर पता रख नहीं दिन देती बाय है। दिन कितने ये केसेस आ खबर रहे हैं। थी एक कभी किसी बच्ची 31 के साथ साल की हादसा हो गया, महिला कभी किसी के साथ डॉक्टर हादसा हो की, गया, जो कभी कहीं कोलकाता पर के लड़की की आरजिकर लाश मिली, मेडिकल कभी कहीं कॉलेज पर किसी लड़की को मार दिया गया, कभी किसी डॉक्टर के साथ हादसा हो गया। दिन दिन आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया के अंदर कितने रेप केसेस आ रहे हैं। इसे रोकना होगा। बार में जब कोई बेटी जन्म लेती है तो उसका पिता ये सोचता है कि मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल रही है। तो वो उस बेटी के लिए वो पिता अपनी ज़िंदगी के सारी खुशियाँ उसकी बेटी की झोली में लाके रख देता है। वो उस बेटी का अपनी बच्ची का एक ऐसी अच्छी-सी स्कूल में उसका दाखिला कराता है, उसके एक अच्छी स्कूल में उसका एडमिशन कराता है, जहाँ वो अच्छी तरह पढ़ सके। वो अपनी ज़िंदगी की सारी पूँजी जितना वो अपनी ज़िंदगी में धन कमाता है, उससे कहीं गुना धन अपनी बेटी की पढ़ाई में लिखाई में लगा देता है। वो सोचता है कि मेरी बेटी बड़ी होकर मेरा नाम रोशन करेगी। और वो अपनी ज़िंदगी की जितने भी पैसे कमाता है, वो सारे उसकी पढ़ाई में लगा देता है। उसकी बेटी धीरे-धीरे बड़ी होती है और वो बेटी कुछ दिनों बाद काफ़ी बड़ी हो जाती है। वो बेटी एक अच्छी खासी जॉब करने लगती है और उसका नाम रोशन धीरे-धीरे होने लगता है। लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, जो उसकी पूरी ज़िंदगी को एकदम तबाह कर देता है। वो लड़की जब एक दिन रात के वक़्त अपने ड्यूटी कर अपने घर से लौट रही होती है, तो रास्ते में कुछ ऐसे दरिंदे, कुछ ऐसे लड़के लोग मिल जाते हैं, जो उसकी पूरी लाइफ़ को, उसकी पूरे परिवार की इच्छाओं को और उसकी पूरी फैमिली को और उसकी जो उनके पापा की उसके प्रति जो उनकी इच्छाएँ थी, वो सारी को सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो। उसके साथ रेप केसेस करके उसकी लाश को, उसकी बॉडी को एक ऐसी जगह फेंक देते हैं, जो उसके घरवालों को जब वो बॉडी मिलती है तो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। आप सोच सकते हैं कि उसके घर में किस तरह का माहौल होगा। आपको पता है कि इंडिया के अंदर हर दिन कम से कम 90 केसेस होते हैं इस रेप केसेस। एक-एक दिन में 90 केस आते हैं इंडिया के अंदर रेप के। आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया के अंदर कितने रेप केसेस बढ़ रहे हैं। आपको पता है अभी हाल ही में, अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, इंडिया के अंदर अभी कोलकाता रेप केस सामने आया है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया के अंदर कैसे इतने रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। इनका एक रीज़न है, वो ये है कि रीज़न वो ये है, इंडिया के अंदर जो भी रेप रेप केसेस होते हैं, उन यदि उन व्यक्तियों को पकड़ के जो रेप रेप करते हैं, उनको पकड़ कर एक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि उनके प्रति जो काफ़ी लोग हैं, वो ये समझ सकें कि रेप करना कितना गुनाह है। उसको इस तरह की सज़ा दी जाए, वो जब वहाँ रेप करे तो ऑन द स्पॉट उसको शूट कर दिया जाए, ताकि इस तरह का काम कोई करे नहीं। इस तरह का काम करने से पहले लोग 100 बार सोचें, तभी हमारे इंडिया में रेप केस बंद होंगे, तभी हमारे इंडिया के अंदर लड़कियां कमज़ोर होती नहीं, उन्हें कमज़ोर कर दिया जाता है। हमारे समाज सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, उनके अंदर ऐसी विचारधाराएँ भर देते हैं, इस तरह की उनके ऊपर इस तरह के टैग लगाए जाते हैं, इस तरह लड़कियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। यदि उन लड़कियाँ अगर वो रोड पर कहीं सुनसान एरिया पर अगर जा रही हैं और उनके साथ कोई नेगेटिव कमेंट करता है, तो हमारे देश की लड़कियाँ उनके साथ अगर ऑन द स्पॉट उनके साथ जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके साथ अगर जवाब दिया जाए, तो वो इंडिया के अंदर थोड़े बहुत लोग जो लड़के हैं उनके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज सोसाइटी के अंदर लड़कियों को इस तरह कमज़ोर कर दिया जाता है कि लड़कियाँ एक अंदर ही अंदर कमज़ोर होती चली जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ के जो लड़के इंडिया के अंदर जो लड़के हैं वो उनका गलत यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वज़ह से रेप केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन लड़कियाँ बेचारी क्या करें? इस तरह की हवस के पुजारी हैं, इस तरह के लोग हैं इंडिया के अंदर। मुझे इतनी अगर मुझे आप सोच भी नहीं सकते, मुझे कितना गुस्सा आता है इन लोगों पर कि इन्हें कम से कम ये तो समझना चाहिए कि यार मेरे घर पे भी कुछ बहनें हैं, मेरे घर पे भी मेरी माँ बहन है, फिर मेरे भी वो हैं। कम से कम इन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि यार ये लोग ये नहीं सोचते कि हमारे घर पे भी आगे चल के बहनें हैं, हमारे उन बहनों के भी साथ हो सकता है कुछ ना कुछ। लेकिन ये लोग इस बात का परवाह नहीं करते हुए, वो ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। वो ये नहीं देखते कि हमारी फैमिली है, हमारा क्या है, कुछ नहीं। लेकिन इन
इस सबको रोकने के लिए हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें खुद हमें खुद प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये बताते हुए भी उन्हें शर्म आती है कि इंडिया के अंदर कम से कम हर दिन 80 से ज़्यादा केसेस आते हैं। कभी किसी बच्ची के साथ, कभी किसी महिला के साथ, कभी किसी डॉक्टर के साथ, कभी किसी छोटी-सी 16 साल की बच्ची के साथ ये बलात्कार हो गया, कभी किसी बच्ची के साथ कुछ हो गया। आप सोच भी नहीं सकते, कभी किसी बच्ची की लाश उस बाग में मिली, कभी किसी बच्ची का शरीर किसी एक ऐसी जगह पर नग्न अवस्था में मिला। मुझे ये सारी न्यूज़ सुनते हुए भी इतनी घिन आती है कि एक ऐसा देश जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है, उस देश में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी हवस के लिए इन लड़कियों के साथ इस तरह का गलत बर्ताव करते हैं। कम से कम अपनी उम, मुझे ये भारत देखिए हमारे देश को दुनिया में महान देश कहा जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसे कठोर कानून आज तक नहीं बने जो रेप लोग करते हैं उनके लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे आने वाले जो हमारे इंडिया के अंदर जो रेप सोच भी नहीं केसेस हो रहे सकते, हैं वो बच्चियों कम को हो भी नहीं सके छोड़ते ताकि हमारे यहाँ के ऐसी ये कोई दर्दी। व्यक्ति इस तरह की धारणा सोचे नहीं। इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आप हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इस रेप केसेस को देख सकें, ताकि लोग इसके प्रति आवाज़ उठा सकें और इस न्यूज़ को एक वर्ल्ड न्यूज़ बना सकें, ताकि हमारे देश में, हमारे समाज सोसाइटी में एक ऐसा कानून बने जिससे दरिद्र लोगों के अंदर एक दहशत बैठे, जिससे लोग ये रेप केसेस करने कम लगें। अंडरस्टैंड? तो देखिए कि किसी यदि आज हम लोगों ने यदि चुप रहकर आज हम लोग बैठ गए, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर कुछ बदलाव होंगे। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कुछ ऐसे चेंजेस आएँगे। यदि आज यही आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बन गया, एक बड़ा संगठन बन गया, एक बड़ा यूनियन बन गया, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर रेप केसेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी इंडिया के अंदर चेंजेस आएँगे। अंडरस्टैंड? तो मिलते हैं आगे एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ और हाँ, मुझे बहुत दुःख होता है, एक बहुत गुस्सा भी आता है कि यार ये लोग क्या समझते हैं? जब ये इस तरह के काम करते हैं तो इन्हें अपने घरवालों की कोई वो नहीं आती है। आपको पता है उनके घरवालों ने किस तरह की पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं ताकि वो हमारी बेटी अच्छी तरह हमारे समाज सोसाइटी में हमारा नाम रोशन कर सके। लेकिन कुछ लोग दरिंदे लोग हमारे इंडिया के अंदर उनकी लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनकी लाइफ को पूरी तरह बिखेर देते हैं। मुझे लगता है कि इनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे इनके आने वाले नहीं बल्कि हमारे जो आस-पास के जो लोग देखें, आस-पास के जो सभी लोग देखें, उनके अंदर एक दहशत बैठ जानी चाहिए कि इस काम करने से इस तरह का सिलसिला होता है। तो आपको पता है जब किसी स्कूल्स या कॉलेजेस में जब लोग पढ़ते हैं तो उस वक़्त के सब बच्चों को और बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि यदि कोई एक व्यक्ति उसके साथ इस तरह का काम करे तो उसे रोक सकें और उससे बच सकें। तो स्टॉप द रेप